हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज मैं चर्चा करूंगा क्या किसी की मिमिक्री करने पर ऐसा करने वाले के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उस पर आपराधिक कार्रवाई चल सकती है और उसे सजा दी जा सकती है। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करने का आरोप लगा है टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी जी पर। टेलीविज़न में जो वीडियोज आई हैं उसके अनुसार जो हम लोगों ने देखा कि वो कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की होती है। लेकिन क्या इस तरह की हरकत करना प्रतिबंधित है? तो चलिए इस संदर्भ में कानून की बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जगदीप धनखड़ जी के एक्टिंग को जो यहाँ कल्याण बनर्जी जी कर रहे हैं, जो उनके आचरण, जिस तरह का उनका आचरण होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन को नियंत्रित करते समय, उस तरह की भाव भंगिमा का प्रदर्शन कल्याण बनर्जी जी कर रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति के रूप में किए जाने वाले कृत्य की नकल करना अपराध है? जी नहीं, यह अपराध नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी के जैसी हरकत करना बोलने की आज़ादी में आता है। दूसरी बात, चाहे वह संवैधानिक पद पर क्यों न बैठा हो, वह लोक सेवक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री लोग लोक सेवक हैं। अब मैं आपको भारत का कानून दिखाता हूं दोस्तों। अभी यह भारत का कानून है, भारतीय दंड संहिता 1860, और ये बदल कर जो नया बिल आ रहा है ना, उसमें भी ऐसे का ऐसे ही है। इसकी धारा 499 जो मानहानि को परिभाषित करती है, उसका दूसरा अपवाद क्या कहता है मैं आपको दिखाऊंगा। लोक सेवकों का लोकाचरण, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहां तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उसके आगे कोई राय चाहे कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है। दोस्तों, धनखड़ जी जो राज्यसभा के सभापति के रूप में, मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये सदन के सभापति के रूप में हमेशा सांसदों से बहुत ज़्यादा वार्तालाप करते रहते हैं। खासकर विपक्ष के सांसद अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो एक मिनट रुकिए, आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ ये है क्या? बार बार संवाद करते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि व्यवधान पैदा करते हैं विपक्ष के सांसदों को बोलते समय। जैसे ही कोई बहुत गंभीर बात बोलता है, उसको व्यवधानित करते हैं। संविधान में इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष न है, ये सत्ता और विपक्ष से परे हैं, उपराष्ट्रपति पद पर हैं। लेकिन क्या इनका अपना आचरण ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है। तो क्या मैं इस पर टीका टिप्पणी कर सकता हूं? जी हां, कर सकता हूं। लोक सेवक के रूप में उनका लोक आचरण है। मैं यह कह सकता हूं कि उनका आचरण उपराष्ट्रपति के पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मैं कह रहा हूं, यह कोई कहीं अपराध नहीं है यह। अब मैं चाहे तो ऐसे कहूं, या मैं उनकी ऐसे एक्टिंग कर दूं कि वो कैसे चुप कराते हैं, कैसे बोलने के लिए कहते हैं, यह भी अपराध नहीं है। अब अगली बात आती है कि तो फिर कल्याण बनर्जी जी के खिलाफ एफआईआर कैसे हो रही है? दोस्तों, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि इस देश में संसद में ऐसे भी सांसद बैठे हुए हैं जो मोदी जी के बड़े चहेते हैं, अमित शाह के बहुत चहेते हैं। अमित शाह जी उनको चाहते हैं कि मोदी जी चाहते हैं, कौन चाहता है कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जो दंडनीय है कानून में, जिसकी शिकार ओलंपिक पदक विजेता बेटियां हुई थीं और वो नहीं लिखवा पा रही थी, क्या एफआईआर है तो अपराध हो? तो वह दंडनीय था, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही थी। करना किसको? सरकार को। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार ने लठ बजवा दिया उन बेटियों पर। तब कहां गए थे राम प्रवेश वर्मा? आज जाटों के मुखिया हुए हैं। तो एकदम कानून सम्मत बात बता दूं कि ये लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई राजा महाराजा भगवान नहीं है। इन लोगों को यह समझना होगा कि जितना ज्यादा अपमान यह लोग पुराने प्रधानमंत्रियों का किए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जितनी कमेंट और जितनी गंदी बातें ये लोग करते हैं, इसके लिए ये लोग खुद उस पद के लायक नहीं अगर देखा जाए तो। फिर किस मुंह से अपने लिए बचाव मांग रहे हैं कि हम संवैधानिक पीठ पर हैं? संवैधानिक पीठ पर हैं तब तो आपके ऊपर और कमेंट होंगे।
स्मृति ईरानी लिख रही हैं कि वो संवैधानिक पीठ पर है, इनका अपमान हुआ है। क्यों? कोई जो संवैधानिक पीठ पर नहीं उसका कोई मान नहीं है क्या? आप चुनाव जीतकर संवैधानिक पीठ पर बैठ जाइए या फिर जनता को रौंदिए। ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के ऊपर यौन उत्पीड़न हो जाने पर भी कार्रवाई मत करिए। किसानों पर कार चला देने पर भी, क्योंकि सब लोग तो संवैधानिक पीठ में बैठे हुए हैं चलाने वाले। ये कौन सा तमाशा हो रहा है देश में? तो दोस्तों, ये लोक सेवक हैं, इनकी मिमिक्री की जा सकती है। ये जिस समय लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन्हीं की नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी की भी की जा सकती है। उन्होंने भी जिस तरह से ट्विटर पे ट्वीट किया है, इससे लग रहा है कि वो ऋण विहीन नेता हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि जब आप एक जाति और समाज का अपमान करके जातीय गोलबंदी कर रहे हैं, तो आपके जाति का नमूना रख दिया गया सामने। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति होते हुए भी इनकी उपराष्ट्रपति के रूप में की गई मिमिक्री को इन्होंने अपनी जाति का अपमान मान लिया, अपने पिताजी के पेशे का अपमान मान लिया, किसान का अपमान। तो फिर तो मैं कहूंगा कि डिंपल यादव जी निलंबित की गई हैं, तो यह यादवों का अपमान है। और वो जन्म से छत्री हैं, तो ये छत्रियों का अपमान है। प्रमोद तिवारी जी निलंबित हुए हैं, तो ये ब्राह्मणों का अपमान है। मनीष तिवारी जी निलंबित हुए हैं, ये ब्राह्मणों का अपमान है। कल्याण बनर्जी जी निलंबित हुए हैं, ये ब्राह्मणों का अपमान है, बंगाली ब्राह्मणों का अपमान है। राम गोपाल यादव जी निलंबित हुए हैं, ये यादवों का अपमान है, प्रोफेसर्स का अपमान है। और उनके पिताजी भी किसान थे, तो किसानों का अपमान है। ऐसे तो फिर सबका अपमान ही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मिमिक्री से जाटों का क्या मतलब है। और जब बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, वो देश की बेटियां हैं, तब इनकी पार्टी ने, जी हां ये पार्टी से हैं, वैसे तो संवैधानिक के अनुसार ये पार्टी में नहीं है, ये पार्टी से ये लोग ऊपर होते हैं, लेकिन जिस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे न्यूट्रल संवैधानिक पदों पर होने के बावजूद भी इन तीनों पदों पर वर्तमान में बैठे लोग जिस तरह से सरकार का पक्ष ले रहे हैं, सरकार में एक एक व्यक्तियों का पक्ष ले रहे हैं, इससे फिर ये सवाल उठेगा कि ये तब कहां सो रहे थे जब जाट बेटियां सड़क पर धरना दे रही थी, उन पर लाठियां बरसाई गई, तब जाटों का अपमान क्यों नहीं था, ये इनसे पूछना होगा। तो दोस्तों, मैं फिर से कह दूं कि संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड क में हमें जो बोलने का अधिकार मिला है, उसी में खासकर सरकार में बैठे लोगों की मिमिक्री का भी अधिकार मिला हुआ है। उस कार्य का, उस आचरण का जो वह सरकार में बैठे उस पद पर होते हुए करते हैं। और स्मृति ईरानी जी को लिखने दीजिए कि संवैधानिक पीठ का अपमान है। संविधान को रोज बूटों तले रौंदने वाले लोग संवैधानिक पीठ की महिमा गाने लगे क्योंकि वहां अपने बैठे हुए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य में विगत 4.5 साल से राष्ट्रपति शासन लागू है, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? बताएं स्मृति ईरानी जी। निर्वाचन कराने वाले आयोग पर एक तरफा सरकार संसद में बहुमत का दुरुपयोग करके कब्जा कर रही है, क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या संविधान इसलिए बना था कि आप बहुमत का प्रयोग करके लोकतंत्र के पहरेदार यानी निर्वाचन आयोग को अपने मुट्ठी में रख लें? जिन लोगों ने कभी संविधान का मान नहीं रखा, जो संवैधानिक पीठ की दुहाई दे रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं जान रहा हूं, इनके पास कानून है, इनके पास सत्ता है, ये किसी पर कोई आरोप लगा करके कहीं किसी को जेल में डाल सकते हैं। न जाने कहां से हुड़दंगी प्रवेश कर गए सदन में, इनके सांसद ने उनको पास दिया, इनके सांसद से कोई पूछताछ नहीं। तो ये खुद तो कानून और संविधान मानते नहीं है, लेकिन जिस पद पर चुनकर बैठ गए हैं उस पद का तंबू तानने में पीछे नहीं है। तो मैं कानून के अनुसार बता दूं कि किसी भी लोक सेवक के पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री की जा सकती है, उसके लोकाचरण की आलोचना की जा सकती है। हाँ, ये टिप्पणी सद्भावपूर्वक होनी चाहिए। सद्भावपूर्वक का मतलब नहीं कि अच्छे भाव से, सद्भावपूर्वक का मतलब जितना आपको दिखा, महसूस हुआ, उसके आधार पर उनकी आलोचना करिए, तब सद्भावपूर्वक होती है। तो मुझे जो दिखता है उससे साफ साफ दिखता है कि सभापति के रूप में जहां इनको निष्पक्ष व्यवहार दोनों सदनों के साथ बराबर करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष भी बराबर का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने जब अपने साथी सांसद दानिश अली को अपशब्द बके, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के बहाना बना करके निकाल दिया गया, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया।
तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पद पर बैठे हमारे इस समय के पदाधिकारी हैं, ये संविधान की मर्यादा का वह पालन नहीं कर रहे हैं जो इनसे अपेक्षित है। इनके आचरण से मुझे ऐसा लगता है। और एकदम साफ कर दें कि इनकी मिमिक्री करना कहीं कोई अपराध नहीं है। अब ये सरकार कहीं किसी पर किसी भी धारा में कानून लगाकर जेल में डाले तो आप करेंगे क्या? आप अदालत में जाएंगे। यही तो ये चाहते हैं कि कुछ भी केस लगा देंगे, आप जाइए अदालत में, फिर आप झेलते रहिए अदालत। लेकिन कानून जहां तक है, मिमिक्री करना कहीं भी अपराध नहीं है। वो तभी अपराध होगा जब वो मानहानि की कोटि में आएगा। मानहानि तब होगा जब वो लांछन लगाने वाला हो, और लांछन केवल 4 प्रकार के हैं: बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आजीविका संबंधी। इनमें से कोई भी कार्य कल्याण बनर्जी जी ने नहीं किया। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के सम्मान के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, फिर तो राजशाही हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों, सारे मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे लोग मिलकर अपने पदों को ये लोग महान बना रहे हैं जिन पर ये खुद बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है। यानी इनकी खुद की प्रवृत्ति लोकतंत्रात्मक नहीं है। ये अपने पद का बहाना बना करके अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। ये गलत है। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री जाटों का अपमान है, तो जितने ब्राह्मण सांसदों को निलंबित किया गया है, वो हर एक सांसद का निलंबन ब्राह्मणों का अपमान है। जितने दलित सांसदों को निलंबित किया गया, वो हर एक निलंबन दलितों का अपमान है। फिर तो ऐसे ही चलेगा ना। अगर महिला सांसद को निलंबित किया गया तो सारी महिलाओं का अपमान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।